बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश में पंचायत के परिसीमन की कवायद शुरू हो चुकी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से यहां पर जानकारी मांगी गई है। इलाके की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने का आदेश दिया गया है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। तो बड़ी खबर, परिसीमन का कार्य शुरू हो चुका है। और परिसीमन, हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो व्यवस्था होती है जिसके तहत सीमांकन होता है। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन होता है भौगोलिक आधार पर, इसके अलावा जनसंख्या के लिहाज से। और इस बाबत पंचायत के परिसीमन की कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। एक डेडलाइन भी दी गई है, वो वक्त, वो टाइम जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस वक्त में यहाँ पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी ये परिसीमन की प्रक्रिया और उसके बाद फरवरी के आखिर तक आप समझ सकते हैं कि जो परिसीमन है वो संभवतः समाप्त हो जाए, यानी कि परिसीमन के बाद उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो 2019 में मध्य प्रदेश में परिसीमन हुआ था जब कमलनाथ की सरकार थी। हालांकि उसके बाद क्योंकि एक साल के दरमियान चुनाव नहीं हुआ तो उसे रद्द कर दिया गया। 2014 की व्यवस्था पर पंचायत चुनाव हो रहे थे, लेकिन क्योंकि इसी को लेकर बवाल बहुत ज्यादा मचा हुआ था, नतीजतन आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव रद्द हो गया क्योंकि इसमें परिसीमन और आरक्षण का मसला था। रोटेशन को लेकर लगातार आवाज उठ रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में यहाँ पर कवायदें इस बात को लेकर देखने को मिल रही है कि परिसीमन को नए सिरे से कराया जा रहा है। इस बाबत जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दे दिया गया है, उनको रिपोर्ट बाकायदा यहाँ पर देनी होगी। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ भौगोलिक आधार है, इसके अलावा जनसंख्या के लिहाज से, क्योंकि ये दो जो पहलू हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। इलाके की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद परिसीमन होगा। ऐसे में वो जो 1200 पंचायतें थी जो कि कमलनाथ की सरकार के दरमियान बनी थी, नई आई थी, उन पंचायतों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनके भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं अब उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि उन पंचायतों का क्या होता है, क्या पहले पूर्व की व्यवस्था होती है, क्योंकि अब जो नई रिपोर्ट आएगी, अब जो नई जो यहाँ पर डेटा आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या फैसला लिया जाता है, उसके अनुसार क्या फैसला लिया जाता है, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के लिहाज से परिसीमन की कवायद शुरू हो चुकी है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। वार्ड ये जो जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी है वो देनी होगी और उसके बाद ही जो परिसीमन की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और अमूमन चुनाव से पहले ये परिसीमन होता है, क्योंकि इस बार परिसीमन को लेकर लगातार सियासत भी हमने देखी। लेकिन अब आपको ये बताते चले कि एक बार फिर से नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहा है यहाँ पर पंचायत विभाग। और तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, परिसीमन का एक ऐसा मसला जिसको लेकर बवाल मचा और खूब बवाल मचा, अब नए सिरे से कवायद संभवतः फरवरी आखिर तक परिसीमन समाप्त हो जाए, यानी कि जो नई रेखा है वो सामने आ जाएगी सीमांकन के बाद। बिल्कुल प्रिया, देखिए पंचायत चुनाव निरस्त हो चुके हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा। 17 जनवरी तक वार्डवार और पंचायतवार तरीके से जानकारी मंगाई गई है और इसको लेकर परिसीमन करने के भी आदेश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। और परिसीमन को लेकर लगातार हमने देखा कि जब से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उससे पहले से ही विवाद चल रहा था, क्योंकि विपक्ष और तमाम लोगों की ये मांग थी कि पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन नए सिरे से कराया जाए और आरक्षण भी नए सिरे से। दोनों मामलों को लेकर पेच फंसा हुआ था, क्योंकि 2019 में कमलनाथ की सरकार के दौरान नए सिरे से परिसीमन कराया गया था और इसके बाद सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया और अब नए सिरे से परिसीमन होगा। जो ग्राम पंचायतें कमलनाथ की सरकार में बनी थी उन ग्राम पंचायतों को खत्म भी किया जा सकता है अगर 2014 के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है तो। और नए पंचायतों का गठन भी हो सकता है, कुछ पंचायतों की सीमा में भी विस्तार हो सकता है। परिसीमन किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था कि सरकार परिसीमन क्यों नहीं करा रही है। लेकिन अब पंचायत विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, 17 जनवरी तक जानकारी मंगाई गई है और जल्द ही ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्योंकि एक मामला कोर्ट में भी है। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है और 17 जनवरी तक सभी कलेक्टरों से जानकारी भी मंगाई गई है।
तो इसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान में, यानी कि जो दोबारा तारीखें ऐलान होनी है, उनमें भी तेजी आएगी और जल्द ये प्रक्रिया। बिल्कुल आकाश, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए जो आम लोग हैं जिन्होंने तैयारियां की थी पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग पदों के लिए, उनके जहन में भी ये सवाल है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब होंगे। अब क्योंकि परिसीमन आरक्षण इसमें सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा थी जिसको लेकर लगातार आवाज उठे। अब अगर परिसीमन को लेकर सरकार इस तरीके से आगे बढ़ती है तो अब तो कोई बाधा नहीं रहेगी। अब जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पे जिस पर 17 तारीख को सुनवाई होनी है, हरी झंडी मिलते हुए उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रिया देखिए, इसमें दो मामले हैं, एक आरक्षण का, एक परिसीमन का है। परिसीमन का मामला सुलझ चुका है, लेकिन आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग पंचायत चुनाव में की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विवाद हुआ, विधानसभा में संकल्प पत्र पारित किया गया और ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये संकल्प लिया गया। ओबीसी आरक्षण का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 17 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार कोर्ट में है, केंद्र सरकार कोर्ट में है, दो बड़े वकील भी कोर्ट में पैरवी करेंगे। तो परिसीमन को लेकर पंचायत चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा। लेकिन अगर 2014 के अनुसार परिसीमन होता है तो फिर सियासत और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 2019 में नया परिसीमन कमलनाथ की सरकार के दौरान हुआ था और 2019 के हिसाब से ही परिसीमन कराए जाने की मांग होती रही है। अगर सरकार 2014 के हिसाब से कराती है तो एक बार फिर विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन परिसीमन को लेकर रास्ता अब साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आरक्षण का पेच है और आरक्षण का सुलझते ही पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, दो जो महत्वपूर्ण पहलू थे उसमें से एक तो देखिए यहाँ पर सुलझता हुआ नजर आ रहा है परिसीमन को लेकर। आरक्षण को लेकर कुछ पेच अभी भी फंसा हुआ है जिसका जिक्र आकाश आप कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कमलनाथ सरकार थी तब जब परिसीमन हुआ था 1200 से अधिक ऐसी पंचायतें थी जो कि अस्तित्व में आई। जब सरकार ने कहा कि हम 2014 के अनुसार चुनाव करेंगे तो वहां के लोग सोच रहे थे कि हमारे भविष्य का क्या होगा, क्या उन पंचायतों को समाप्त कर दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर अब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आकाश, बिल्कुल प्रिया, देखिए जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है, उनका सीमांकन किया जाता है। तो एक बार जब नए सिरे से परिसीमन होगा तो कुछ पंचायतों में परिवर्तन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो 1200 पंचायतों को लेकर सस्पेंस था वो परिसीमन की प्रक्रिया के बाद खत्म होने के आसार हैं। या तो नई पंचायतें बनेंगी या पुरानी पंचायतें जो अतिरिक्त की गई थी वो खत्म हो सकती हैं। इस संबंध में जो निर्देश जारी किए गए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो वार्ड प्रभारी हैं, पंचायत प्रभारी हैं, उनसे जानकारी मंगाई जाए और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही जो डूब के क्षेत्र है, जहां बाढ़ जैसी प्रक्रिया स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां की सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन है तो उनका भी सीमांकन किया जाए, उनका भी परिसीमन किया जाए। 1200 नई पंचायतें बनी थी, कुछ पुरानी पंचायतें भी खत्म हुई थी। इन दोनों ही बातों को लेकर आने वाले वक्त में जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही परिसीमन का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। बिल्कुल जल्द ही इस पर से पर्दा उठ जाएगा। जब प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।